आदाब, नमस्कार। आप सभी के दरमियान हाजिर आमिर अहसन। आप देख रहे हैं केसर टीवी और इस वक्त लिए चलते हैं दोबारा आपको श्रीनगर, जहां पे G20 के इजलास मुनक़िद होने जा रहे हैं। मंदुबीन की शिरकत यकीनी हो चुकी है। सभी के सभी जो मेहमान हैं वो अब एयरपोर्ट से होटल्स की जानिब जा रहे हैं और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज यानी 22 मई से G20 की बैठक शुरू होने जा रही है। मेहमानों की श्रीनगर पहुंचने का सिलसिला जारी है। डेलीगेट्स का पुरजोर इस्तकबाल किया जा रहा है। तीसरे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। प्रतिनिधि मंडल का जो वफ्द जो है, डेलीगेशन जो है, वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। G20 टूरिज्म ग्रुप की तीसरी बैठक श्रीनगर में ही कड़ी सिक्योरिटी के बीच में शुरू होने जा रही है। इस बैठक में G20 ममालिक के 60 से ज़्यादा नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। सेना के जवान आसमान से लेकर ज़मीन तक कड़ी निगरानी रख रहे हैं और नौसेना के मरीन कमांडो डल झील पर गश्त कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार ज़मीन पर निगरानी रख रहे हैं और दुल्हन की तरह पूरी घाटी को सजा दिया गया है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की आज से मीटिंग का आगाज़ हो रहा है। 3 रोज़ा बैठक के लिए श्रीनगर शहर को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है। कश्मीर घाटी के सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं ताकि ये हाई प्रोफाइल प्रोग्राम, इंटरनेशनल इवेंट, बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम पुरअमन तरीके से मुनक़िद किया जा सके। श्रीनगर एयरपोर्ट से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC की बैठक के मुकाम तक रोड की जो सड़कें हैं उसे तो मरम्मत कराया ही गया है। साथ ही जो उसके मुंसलिक जो दीवारें हैं उन सब को भी काफ़ी खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। G20 के लोगों के लिए जहां भी उनकी नज़र पड़ सकती है और जहां नहीं पड़ सकती है, पूरे श्रीनगर को, पूरे जम्मू कश्मीर को दोबारा नए अंदाज में सजा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को जन्नत नज़ीर बना दिया गया है। नुमाइंदों के इस्तकबाल के लिए जगह जगह बड़े पैमाने पर होर्डिंग लगाए गए हैं। G20 के पेश नज़र श्रीनगर में एक नुमाइश का भी इनेकाद किया गया है। फिल्म फेस्टिवल का भी आगाज़ किया गया है और आज श्रीनगर में ये फिल्म फेस्टिवल होना है। आपको ये भी बता दें कि श्रीनगर में G20 के नुमाइंदगान के पहुंचने का सिलसिला फ़िलहाल जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त रखी गई है और एयरपोर्ट से लेकर के उनके होटल तक बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। जगह जगह पे लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई बंदिशें नहीं हैं, लेकिन सिक्योरिटी अपने तौर पे काम कर रही है। एयरपोर्ट से प्रोग्राम की जगह तक जवान मुस्तैद हैं। उसके अलावा चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। ज़मीन से आसमान तक श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी रखी जा रही है। श्रीनगर में आज से G20 की मीटिंग की शुरुआत हो रही है। 25 मुल्क से तकरीबन 150 डेलीगेट्स भी G20 की इस समिट में शामिल हो रहे हैं और दोपहर 3 बजे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू होगी। 24 मई तक ये G20 शिखर सम्मेलन चलेगा। कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजामात हैं। वहीं आपको बता दें कि चीन ने G20 मीटिंग से किनारा अख्तियार कर लिया है और इसके अलावा तुर्किया, सऊदी अरब ने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इस बीच मीटिंग को लेकर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं। डल झील में मार्कोस कमांडोज तैनात है। चेनाब बॉर्डर पर BSF का स्पेशल दस्ता तैनात है और ज़मीनी सतह पे आसमान की फ़िज़ाओं में, बुलंदियों में और उसके बाद पानी की गहराइयों में हर जगह हमारे जवान मुस्तैद हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा बंदिश नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये प्रोग्राम चूँकि श्रीनगर में हो रहा है तो श्रीनगर की ही बात करते हैं। आज श्रीनगर में सुबह सुबह पूरा माहौल जो है वो पुरअमन नज़र आया और उसके साथ साथ बिल्कुल वैसे ही रोज़मर्रा की तरह लोग अपने कारोबार पे जा रहे हैं। रोज़मर्रा की तरह उनकी दुकानें खुल रही हैं, रोज़मर्रा की शॉपिंग्स हो रही हैं, खान पान हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी के इस वजह से भी इंतज़ामात पुख्ता हैं क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो सिचुएशन है वो कभी भी ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है। ख़ास तौर पे दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद जानबूझकर इस मीटिंग को में भंग डालना चाहते हैं, इस मीटिंग को ख़राब करना चाहते हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर की सयाहत, यहाँ की तिजारत, यहाँ का जो मौसम है, वो तमाम चीज़ें जो इस चीज़ से, इस प्रोग्राम से मायने रखती है और लोग यही नहीं चाहते। कुछ लोग, सभी लोग तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ की तरक्की चाहते हैं और वो खुश हैं इस इवेंट से, लेकिन कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं या फिर वो दूसरों के बहकावे में आ कर के यहाँ की तरक्की को
देखना नहीं चाहते, यहाँ की सयाहत को फ़रोग़ नहीं देना चाहते, या उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है, या यहाँ की तिजारत से उनके लिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जम्मू कश्मीर की किस्मत या उनकी जो ख्वाबों की ताबीर आज मुकम्मल होने जा रही है। इस प्रोग्राम से पूरी दुनिया के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और ना सिर्फ पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पे आएंगे, बल्कि वो यहाँ से जो जाएंगे तो उनका जो तासुर होगा वो पूरी दुनिया में फैलेगा। वो जम्मू कश्मीर को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और फिर ये उन्हें समझ में आएगा कि आखिर ये दुनिया की जन्नत क्यों कहलाई जाती है जम्मू कश्मीर। फ़िलहाल श्रीनगर में मेहमान पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रवायती अंदाज़ में उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। फूलों की बारिश हो रही है। उन्हें जो टोपियाँ होती हैं, जो पगड़ियाँ होती हैं, वो भी मंदबीन को पहनाई जा रही है। उसके अलावा एयरपोर्ट के रास्ते में उनके इस्तकबाल के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही है, ताकि उन्हें फ़ील हो, उन्हें महसूस हो कि वो वाकई जन्नत पहुंच चुके हैं। हालांकि जन्नत तो ये पहले से ही है, लेकिन आज के जो प्रोग्राम हैं, इसके लिए जो तैयारियां हुई हैं, इससे आज का ये जो जम्मू कश्मीर है वो जन्नत नज़ीर से कहीं ज़्यादा जन्नतुल फिरदौस बन गया है। लोग खुश हैं, सड़कों पर आमदोरफ्त जारी है, रोज़मर्रा के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। इससे सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा, और वो भी इस वजह से भी क्योंकि न सिर्फ बैनुल-अक़वामी मेहमान यहाँ आए हैं, और वो वहाँ जब जाएंगे तो यहाँ का माहौल, यहाँ की मौसम, यहाँ के खान पान, यहाँ के तहज़ीब व सक़ाफ़त और यहाँ के जो टूरिज़म है उसको बताएंगे। बल्कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो माहौलियात पे हो रहा है, मौसमियात पे हो रहा है, और ज़ाहिर है कि जम्मू कश्मीर का जो मौसम है वो पूरी दुनिया में अपनी यगानियत रखता है, वहदानियत रखता है, और एक अलग पहचान रखता है। यहाँ का हर ज़िला अपने अंदर एक अनोखी पहचान रखता है। वहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग उनके पास जो है मतलब तारीख़ी विरसे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसे देख करके यहाँ के मेहमान, यहाँ के जो गेस्ट हैं जो यहाँ आ रहे हैं, वो सभी यहाँ की चीज़ों को देख करके यकीनन उनकी आंखें खीरा हो जाएंगी, उनकी आंखें हैरान हो जाएंगी, और वो वाकई काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, और यहाँ की तहज़ीब व सक़ाफ़त, यहाँ की विरासत को देख करके पूरी दुनिया में यहाँ के सयाहत को फ़रोग़ देंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस प्रोग्राम में चार चांद लगना है। और फ़िलहाल मेहमानों की आमद का सिलसिला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। एयरपोर्ट पे गेस्ट का इस्तकबाल किया जा रहा है, मंदूबीन को पर फूलों की बारिश की जा रही है, और उन्हें ये महसूस कराया जा रहा है कि यहाँ की मेहमान नवाज़ी किस हद तक खूबसूरत है, यहाँ की तहज़ीब व सक़ाफ़त कितनी रिच है, यहाँ का कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। वो तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा सरहद से लेकर के श्रीनगर तक जो सरहदी इलाका है, ख़ास तौर पे राजौरी, पुंछ, वहाँ पे भी सिक्योरिटी के कड़े इंतज़ामात हैं। उसके बाद चूँकि ये प्रोग्राम श्रीनगर में हो रहा है, तो यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, और हर तरह की सिचुएशन के लिए ख़ुद को तैयार रखे हुए हैं। यही वजह है कि बहरिया के कमांडोज़ को भी तैनात किया गया, और हम देख रहे हैं कि डल झील के अंदर न सिर्फ CRPF के जो कमांडोज़ हैं वो उतरे हुए हैं, बल्कि जो कोबरा कमांडो है वो भी है। मार्कोज़ जो है मतलब डल झील में गश्त लगा रहे हैं। डल झील का जो एरिया है वो कई किलोमीटर लंबा चौड़ा है, और इस इलाके में पूरी सिक्योरिटी की बहाली को यकीनी बनाना यकीनन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे जवान दिन रात एक करके यहाँ की तमाम तर चीज़ों को, यहाँ की सिक्योरिटी को बुरोकार रखते हुए यहाँ पुरअमन माहौल बनाए हुए हैं। क्योंकि इस तरह का देखा जा रहा था कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर कई ममालिक ने यहाँ के G20 प्रोग्राम्स के तई अपने बेहतर जज्बात का इजहार नहीं किया था, और हमने ये भी देखा कि चीन के जो मंदूबीन आने वाले थे वो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ की तरक्की के लिए न सिर्फ कुछ शरपसंद अनासिर इस चीज़ से जो है मतलब परेशान हैं, बल्कि कुछ ममालिक भी ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदलते हुए नहीं देखना चाहते, या उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं
नहीं है। और न सिर्फ ये हुकूमत जो LG इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन वो, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी समझ और पूरी आशाइश यहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जो वसाइल हो सकते हैं वो तमाम तर इस जम्मू कश्मीर के लिए झोंक दिया है। और यही वजह है कि इतना बड़ा प्रोग्राम, इंटरनेशनल इवेंट और पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुनक़िद होने जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अब इनका सीधा असर सयाहत पे पड़ेगा, इनका सीधा असर यहाँ के तिजारत पे पड़ेगा, इसका सीधा असर यहाँ के इकोसिस्टम पे पड़ेगा, यहाँ के मौसमियात पे पड़ेगा और इसका सीधा असर यहाँ के नौजवानों पे पड़ेगा। उसका सीधा असर ये भी पड़ेगा कि जो नौजवानों को यहाँ बहका के या बहला फुसला के दूसरी जानिब राग़िब कर दिया जाता था, उन्हें अब बहलाना फुसलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स मुनक़िद कराए जा रहे हैं और ज़ाहिर है कि इससे उनके रोज़गार में इजाफ़ा होगा, तिजारत बढ़ेगी और सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा, तो उन्हें इन गलत चीज़ों की तरफ राग़िब करना आसान नहीं होगा। कुल मिला के ये कहना सही होगा कि जम्मू कश्मीर की आज तकदीर बदल रही है। जन्नतुल फिरदौस अब बनने जा रहा है जन्नत नज़ीर जम्मू कश्मीर।